प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सहायता हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नियमित वीडियो प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 7 में त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न 3, 4 और 5 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 3। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31। दर्शाइए कि यह शीर्ष लंब बराबर हैं। तो दिए गए आकृति में हम लोग त्रिभुज ABC में देखते हैं कि भुजा AB बराबर भुजा AC है प्रश्नानुसार, और BE और CF क्रमशः AC और AB भुजा पर शीर्ष लंब खींचे गए हैं। तो अब हम लोग त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में देखते हैं। तो कोण A दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हैं और AB बराबर AC प्रश्न में दिया हुआ है, और कोण AFC और कोण AEB बराबर समकोण है, क्योंकि इधर समकोण है तो इधर भी समकोण बनेगा क्योंकि शीर्ष लंब है। तो इसे लिखते हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में कोण BAE बराबर कोण CAF क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में यह कोण उभयनिष्ठ है। और AB बराबर AC दिया हुआ है प्रश्नानुसार। कोण BEA बराबर कोण CFA है, समकोण है। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में एक कोण, एक भुजा और एक कोण बराबर हैं। तो ASA सर्वक्षमता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। तो अब हम आकृति में देखते हैं कि हम लोगों ने त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF का सर्वांगसम सिद्ध कर लिए हैं। तो जब त्रिभुज ABE और ACF सर्वांगसम है तो इसके संगत भुजा BE और CF बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं, इसीलिए BE बराबर CF। क्यों? क्योंकि CP CT से। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न
3 का हल प्राप्त किए। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB खींचे गए शीर्षलंब B और CF बराबर हैं। देखिए आकृति 7.32 में ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है। भुजा AB और भुजा AC पर खींचे गए लंब क्रमशः BE और CF शीर्ष लंब हैं। तो दर्शाइए, प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। और प्रश्न का दूसरा भाग है कि AB बराबर AC है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AB बराबर AC है। जब AB बराबर AC है तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में देखते हैं। तो ABE और ACF में कोण S उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों में है। और भुजा BE और CF दोनों बराबर हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। और कोण AFC और AEB बराबर है 90 डिग्री, समकोण है, क्योंकि BE और CF शीर्षलंब हैं। तो इसके अनुसार हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो लिखते हैं, प्रश्न को मैंने यहाँ लिख लिया हूँ और आकृति ही बना लिया हूँ ताकि प्रश्न को हल लिखने में आसानी हो। तो अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में कोण BAE बराबर है कोण CAB, कोण EAB। बराबर कोण EAB। और कोण AFC बराबर कोण AEB है। कोण AEB बराबर है कोण AFC, क्योंकि यह समकोण है और यह कोण उभयनिष्ठ है। अब प्रश्न कहता है कि BE और CF बराबर हैं। BE और CF बराबर हैं, तो BE बराबर है CF दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है। तो हम देखते हैं कि कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। तो प्रश्न का पहला भाग तो हम लोग सिद्ध कर लिए, इसे यहाँ पहला भाग लिख देते हैं। अब प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि दर्शाइए कि AB बराबर AC है। तो चूंकि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF दोनों सर्वांगसम हैं
और ए बी और ए सी इन दोनों के संगत भुजाएं हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, इसीलिए ए बी बराबर संगत भुजा ए सी। क्यों? सी पी सी टी से। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो हम लोगों ने प्रश्न का दूसरा भाग भी सिद्ध कर लिए हैं। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति 7.33। 7.33 में ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। तो कहता है प्रश्न आगे कि दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है। कोण ABD बराबर कोण ACD है, अर्थात यह कोण बराबर यह कोण। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समद्विबाहु हो तो इसके समूह कोण समान होते हैं। तो कोण ABC बराबर कोण ACB। उसी प्रकार कोण BCD भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समान भुजाओं के समूह कोण समान है, अर्थात कोण CDBC बराबर कोण है DCB, अर्थात यह कोण बराबर यह कोण। तो जब यह दोनों कोण बराबर हैं, यह दोनों कोण बराबर हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर यह दोनों कोण हमें बराबर प्राप्त होंगे। कोण ABC बराबर कोण ACD प्राप्त होंगे। तो इसे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो इसके सम्मुख कोण, इसीलिए कोण ABC बराबर कोण ACB होंगे। इसे नंबर 1 दे देते हैं। फिर कह रहा है त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें DB बराबर DC है। DB बराबर DC है। तो DB और DC के सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो लिखते हैं इसीलिए कोण DBC बराबर कोण हो जाएंगे DCB।
तो इसे दूसरा को मान लेते हैं। अब जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अब लिखते हैं कि 1 और 2 को जोड़ने से, 1 और 2 को जोड़ने पर तो हो जाएगा कोण ए बी सी जोड़ कौन हो जाएगा DBC बराबर कोण ACB जोड़ कोण DCB। तो अब हम आकृति में देखते हैं कि कोण ABC जोड़ कोण DBC, कोण ABC जोड़ कोण DBC बराबर हमें कौन प्राप्त होता है ABD। उसी प्रकार कोण ACB जोड़ कोण DCB बराबर हमें प्राप्त होते हैं कोण ACD। तो इसे लिखते हैं कोण ABC जोड़ कोण ABD, इसीलिए हमें प्राप्त होते हैं कोण ABD बराबर कौन प्राप्त होते हैं ACB जोड़ कोण DCB बराबर कोण ACD, कोण ACD प्राप्त होते हैं। और यही हमें प्राप्त करने को प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है। तो हम लोगों ने यहाँ कोण ABD बराबर कोण ACD दर्शा दिए हैं। प्रिय विद्यार्थी, नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।